कुछ ही दिनों पहले आपको याद होगा कि भारत ने अपने नागरिकों को, अपने स्टूडेंट्स को ये कहा कि अगर आपका विचार है कि आप जाओगे कनाडा में पढ़ने के लिए तो एक बार को सोचो, क्योंकि यहाँ पर प्रॉब्लम हो सकती है। कनाडा में हेट क्राइम्स अगेंस्ट इंडियंस लगातार बढ़ते जा रहे हैं, एंटी इंडिया एक्टिविटीज़ हो रही हैं और यहाँ पे आप देख पाओगे ये है वो एडवाइजरी। भारत सरकार ने कैटेगोरिकली ये भी कहा कि कई लोग हैं जो एंटी इंडिया एक्टिविटी कर रहे हैं कनाडा में, और इन लोगों पर कनाडा ने अभी तक कोई एक्शन लिया नहीं है। अब आप सोच कर देखिए, कनाडा की सरकार के लिए ये एडवाइजरी काफ़ी कड़वी थी, क्योंकि इंडिया से कनाडा उम्मीद करता है कि बहुत सारे विजिटर्स आएंगे, बहुत सारे टूरिस्ट आएंगे, और कनाडा की जो यूनिवर्सिटीज़ हैं वहाँ पर भी आप देखोगे तो बहुत सारे इंडियन स्टूडेंट्स आपको दिखेंगे। लिटरली उनकी यूनिवर्सिटीज़ काफ़ी बार भारत में आती है स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए, ताकि हम लोग वहाँ पर जाकर लाखों रुपए खर्चें। तो ये जो एडवाइजरी है ये कनाडा की सरकार को इतनी पसंद नहीं आई, मगर अब हमने देखा है कि कनाडा ने इसके रिप्लाई में इंडिया के लिए भी जारी कर दी है एक एडवाइजरी, और ये एडवाइजरी बहुत अजीब है। मैंने आज से पहले किसी भी कंट्री को ये नहीं देखा कि ये कह रहे हो कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे ना लैंड माइन का थ्रेट है, इसलिए आपको 3 स्टेट्स में बहुत ज़्यादा केयरफुल रहना है। ये स्टेट्स हैं गुजरात, पंजाब और राजस्थान। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि सडनली कनाडा लैंड माइंस की बात क्यों कर रहा है इंडिया के बारे में। लैंड माइन को लेकर वैसे भी हिस्टोरिकली आप अगर देखो तो कनाडा इतना सेंसिटिव क्यों है, बहुत कुछ आपको जानने को मिलेगा इस टॉपिक के बारे में। सो अ लॉट टू नो, अ लॉट टू डिस्कस एज ऑलवेज, बट बिफोर वी बिगिन, आगे बढ़ने से पहले आपसे क्वेश्चन पूछूंगा। क्वेश्चन ये है कि 2021 में इनमें से वो कौन सा देश है जिसने पहली बार क्वाड मिलिट्री एक्सरसाइज में पार्टिसिपेट किया था। ये है यहाँ पे आपकी ऑप्शन, जर्मनी, कनाडा, रशिया या फिर बेल्जियम। कमेंट सेक्शन में करिए उत्तर, सही आंसर आपको मिलेगा वीडियो के अंत में। तो कनाडा की सरकार ने यहाँ पर यह लिखा है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर का जो 10 किलोमीटर के आसपास का एरिया है ना, वहां पे आपको नहीं जाना। यहाँ पे आप देख पाओगे ये इस एरिया के बारे में बात कर रहे हैं। ऊपर तो खैर जरा आप अगर जाओगे तो यहाँ पे लाइन ऑफ कंट्रोल स्टार्ट हो जाती है, मगर ये एरिया कह रहे हैं कि यहाँ पर कनेडियंस को ट्रैवल नहीं करना। रीजन बहुत ही अजीब सा है, लैंड माइंस। लैंड माइंस के बारे में आपको बताऊंगा। दुनिया में देखो कई इलाके हैं जहां पर जंग हुई, बहुत बड़े स्केल पर लैंड माइंस बिछा दी गई, जंग खत्म हो गई, मगर लैंड माइंस की प्रॉब्लम कभी खत्म नहीं हुई। वर्ल्ड वॉर 2 में पूरे यूरोप में इतनी लैंड माइंस बिछा दी गई थी कि वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के 10 साल बाद भी ना काफ़ी बार रिपोर्ट आती थी कि कहीं पर कोई बच्चे खेल रहे हैं या फिर कुछ लोग जा रहे थे, गलती से सिविलियंस ने कदम रख दिया लैंड माइन पर और हादसा हो गया, कोई या तो अपाहिज हो गया या मारा गया। और आज भी दुनिया में कई इलाके हैं जहां पर हैवी लैंड माइन की वार्निंग दी जाती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं तो यूक्रेन के कई इलाके हैं, वहां पर सिविलियंस कई सालों तक जाएंगे नहीं, क्योंकि लैंड माइंस काफी जगह बिछाई गई थी रशियन सोल्जर्स को रोकने के लिए। तो आपको पता नहीं होता कि कहां पर आपने एक गलत कदम रख दिया और इमीडिएटली एक एक्सप्लोजन हो जाएगा। इंडिया के केस में आप अगर देखो तो ऐसा नहीं है कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर के 10 किलोमीटर के एरिया में हमने हैवी माइंस डिप्लॉय कर रखी है, बट क्लियरली कनाडा यहां पर इंडिया को हिट बैक कर रहा है। ये लोग कह रहे हैं कि अगर तुम ट्रैवल एडवाइजरी जारी करोगे हमारे बारे में, हमारी एजुकेशन टूरिस्ट इंडस्ट्री को आप लॉस पहुंचाओगे, तो हम भी एडवाइजरी जारी करेंगे। हालांकि मैं आपको ये बता दूं, कनाडा से कुछ खास टूरिस्ट इंडिया में आते नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा सोर्स है टूरिस्ट का इंडिया के लिए, तो कुछ इंडिया को इससे ज्यादा इंपैक्ट होगा नहीं। मगर इससे एक बात क्लियर हो जाती है कि कनाडा रियल प्रॉब्लम सॉल्व करने को अभी भी रेडी है नहीं। इंडिया ने कैटेगोरिकली कनाडा को काफी बार कहा है कि जो खालिस्तान रेफरेंडम हो रहा है आपके देश में, जो एंटी इंडिया एक्टिविटीज हो रही हैं, इनको आप रोकिए, आज नहीं तो कल ये आपके लिए भी सरदर्द बन जाएगी। मगर कनाडा की सरकार क्लियरली इन इश्यूज पर कोई भी एक्शन लेना नहीं चाहती। इसके पीछे रीजन कुछ भी हो सकता है, पॉलिटिक्स या फिर कुछ और, मगर इंडिया की ट्रैवल एडवाइजरी के बाद कनाडा को प्रॉपरली एंटी इंडिया एलिमेंट्स पर फोकस करना चाहिए था इन कनाडा। मगर इन लोगों ने चूज क्या किया है, ये इशू इग्नोर करो, सीधा इंडिया को हिट बैक करो। मगर यहाँ पे आप एक सवाल पूछ सकते हैं कि कनाडा और भी बहुत कुछ कह सकता था, इन्होंने लैंड माइन की बात यहाँ पर क्यों कही, जबकि सुनने में बहुत रेयरली आता है कि कोई टूरिस्ट जा रहा हो इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे और लैंड माइन से उसको नुकसान हो गया हो। तो देखो कनाडा ने यहाँ पर बहुत ही क्लेवरली एक जियोपॉलिटिकल मूव चला है। कनाडा 1997 से पूरी दुनिया में एक ट्रीटी प्रमोट कर रहा है। ट्रीटी का नाम है ओटावा ट्रीटी। कनाडा की कैपिटल क्या है? कनाडा की कैपिटल भी है ओटावा। तो 1997 में ओटावा ट्रीटी सामने आई, जिसमें कनाडा ने यह कहा कि दुनिया भर में माइंस की प्रोडक्शन, इनकी डिप्लॉयमेंट, इनका यूज बैन कर देना चाहिए, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया
माइंस एक बार को डिप्लॉय हो जाती है जंग के समय, मगर बाद में काफी बार सिविलियंस मारे जाते हैं माइंस की वजह से। मगर कनाडा की इस ट्रीटी को दुनिया की मेजर कंट्रीज ने एक्सेप्ट नहीं किया। इवन यूएसए ने भी ओटावा ट्रीटी को ठुकरा दिया था, यह कहकर कि मिलिटरीली ये वायबल नहीं है। मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से आज भी लैंड माइंस इंपॉर्टेंट है। और ना सिर्फ यूएस, उसके अलावा चाइना, इंडिया, रशिया, बेसिकली जो भी मेजर वर्ल्ड पावर्स हैं, सब ने ही कनाडा की जो ओटावा ट्रीटी है इसको रिजेक्ट कर दिया। तो कनाडा टेक्निकली यहाँ पर ओटावा ट्रीटी का भी हवाला दे रहा है कि सिंस इंडिया ने ओटावा ट्रीटी को भी साइन नहीं किया तो ऑब्वियसली यहाँ पर लैंड माइंस की प्रॉब्लम रहेगी। अब वैसे यहाँ पर मैं आपको ये बता दूं कि भारतीय सेना लैंड माइंस यूज करती है। रिसेंटली ही इंडिया ने 7 लाख मेड इन इंडिया लैंड माइंस परचेज करने का भी फैसला किया, जो हम डिप्लॉय करेंगे चाइना पाकिस्तान बॉर्डर पे। मगर ये लैंड माइंस बहुत ही लिमिटेड एरिया में डिप्लॉय होती है। ऐसा कुछ नहीं है कि 10 किलोमीटर का आपको बफर जोन चाहिए अपने टूरिस्ट के लिए। तो कनाडा क्लियरली अपने लोगों को डरा रहा है इंडिया के रिगार्डिंग। और कनाडा की जो शरारत है ये आप नोटिस कर पाओगे ये देखकर कि इन्होंने ये भी कह दिया कि यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख में भी इनके सिटीजन्स को नहीं जाना चाहिए। उसके अलावा इन्होंने कहा कि आसाम, मणिपुर में भी इंसर्जेंसी है, कैनेडियंस को यहाँ पर भी नहीं जाना चाहिए। तो बेसिकली इंडिया में बहुत सारी जो इंपॉर्टेंट टूरिस्ट डेस्टिनेशंस हैं उसको लेकर इन्होंने जारी करी है एडवाइजरी, ठीक कुछ ही दिनों के बाद जब इंडिया की एडवाइजरी आई। अब वैसे हम बहुत ही न्यूट्रल तरीके से बात करके देखें तो यूएसए ने भी वैसे एक एडवाइजरी जारी करी थी, मगर यहाँ पे लैंड माइन वाली बात नहीं है। इन लोगों ने यह कहा था कि इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट हो सकती है, तो कभी कोई न्यूज़ वगैरह आ रही हो कि कुछ कॉन्फ्लिक्ट चल रही है तो उस वक्त विद इन 10 किलोमीटर्स ऑफ इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर इस एरिया में मत जाना। मगर लैंड माइन का कहीं भी आपको मेंशन नहीं मिलने वाला। उसके अलावा नॉर्थ ईस्ट को लेकर, सेक्सुअल असॉल्ट को लेकर इन लोगों ने भी काफ़ी एडवाइजरी जारी कर रखी है इंडिया के बारे में। बट क्लियरली कनाडा ने इंडिया को हिट बैक किया है। यहाँ पे इनका मेन मकसद अपने सिटीजन्स की सेफ्टी कम है, इनका मेन फोकस यहाँ पर है कि इंडिया को जवाब देना है कि इंडिया जैसा डेवलपिंग कंट्री इनके लिए ट्रैवल एडवाइजरी जारी कैसे कर सकता है। तो अब यहाँ पे आप पूछोगे क्वेश्चन, तो क्या इंडिया कनाडा के रिलेशंस खराब हो रहे हैं? देखो मैं आपको ये बात बताता हूँ, कोई देश अच्छा नहीं होता, कोई देश खराब नहीं होता, सरकारों पे डिपेंड करता है। अभी के लिए कनाडा की जो करंट गवर्नमेंट है ये ज्यादा इंडिया फ्रेंडली है नहीं। कल को अगर मान लीजिए कि इस देश में एक कंजर्वेटिव सरकार आती है तो वो ज्यादा एक स्टेबल रिलेशन मेंटेन कर पाएगी भारत के साथ, और इवन सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम उनके साथ ज्यादा कोऑपरेट कर पाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि इस मुद्दे को लेकर हम कनाडा को ये कहे कि ये कंट्री खराब है, भला बुरा इनको कहें। समटाइम्स यू हैव टू वेट, कंट्रीज की पॉलिसी भी चेंज होती है। बट क्लियरली अभी के लिए कनाडा को कोई भी परवाह नहीं है भारत की सिक्योरिटी और एंटी इंडिया एक्टिविटीज को